क्या प्रोस्टिट्यूशन को इंडिया में फ्रीली अलाउ करना चाहिए? अभी फ़िलहाल इट्स अ काइंड ऑफ एन अंडरग्राउंड थिंग होता है, लेकिन इट इज़ नॉट विद द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ इन मैनी वेज। उसको जब प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, इट इज़ नॉट इन दी ओपन, तो भाई प्रोस्टिट्यूशन एक गंदी चीज़ है, कंडेम्ड है। उसको पुलिस भी एक्सप्लॉइट करते हैं प्रोस्टिट्यूट को। हफ्ता वसूली वगैरह तो करते ही हैं, बार बार अरेस्ट करना, बार बार पुलिस स्टेशन ले जाना, तरह तरह से तकलीफ़ देना, प्लस उसमें उनको लॉ का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो मैडम्स, जिसको बोलते हैं ब्रॉथेल के मैडम्स होते हैं, और दलाल, ये सब लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन नहीं है, कानून का प्रोटेक्शन नहीं है जो किसी भी नागरिक को मिलना चाहिए। इस कारण से तो मैं कह ही सकता हूँ और बहुत आसानी से कह सकता हूँ कि प्रोस्टिट्यूशन को लीगली अलाउ भी करना चाहिए और कानून का प्रोटेक्शन भी देना चाहिए प्रोस्टिट्यूट्स को। उनके ह्यूमन राइट्स को पूरी तरह से सुरक्षित करना चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमंस हैं। आप उनको पसंद करो ना करो वो एक अलग ही बात है। आप उनके प्रोफेशन को आप, या उसको प्रोफेशन बोलो, ट्रेड बोलो, जो भी बोलो, उसको आप अगर चाहते हो या नहीं चाहते हो, आप यूज़ करते हो नहीं यूज़ करते हो, दैट इज़ अ सेपरेट डिस्कशन। यही इसी में डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस इट इन दिस। लेकिन आप चाहो ना चाहो, लेकिन प्रोस्टिट्यूट्स को पूरी तरह से कानून व्यवस्था का बेनिफिट मिलना चाहिए जैसे किसी और इंसान को मिलता है। उनको उतना ही रिकग्निशन मिलना चाहिए जैसे किसी भी और टाइप के कारीगर को मिलता है। ओके, कारीगर मतलब आर्टिसन या वर्कमैन, जैसे कि मसाज कोई देता है, मसाज थेरेपी या मैस्योर वगैरह। और मैं ये भी कहता हूँ उसको उसी तरह का इज़्ज़त मिलना चाहिए जैसे किसी भी और टाइप के कारीगर को या प्रोफेशनल को मिलता है। अब इसको और थोड़ा डिस्कस करते हैं कि शुड इट बी फ्रीली अलाउड। चलो, और एक बात, शुड इट बी एनकरेज्ड, कैन इट बी एडवर्टाइज्ड, शुड इट बी अलाउड टू बी एडवर्टाइज्ड, एंड इफ़ नॉट व्हाई नॉट, यानी उसकी सीमाएं कहाँ पर है। शुड अ वुमन प्रोस्टिट्यूट बी अलाउड टू सॉलिसिट ऑन द रोड? शुड अ वुमन बी अलाउड टू सॉलिसिट वेयर शी इज़? घर में रह के, एक घर के अंदर रहते हुए, शुड शी बी अलाउड टू सॉलिसिट, शुड शी बी अलाउड टू इनवाइट कस्टमर्स, ओके, थ्रू एडवर्टीजमेंट और थ्रू वॉट एवर मीन्स, शुड शी बी अलाउड टू इनवाइट कस्टमर्स? इसके ऊपर कौन से रोक टोक लगाए जाने चाहिए, अगर कोई रोक टोक लगाने चाहिए? व्हाट इज़ अ रीज़नेबल kind of restriction on a prostitute? What is a reasonable restriction on the prostitute's clients? सोसाइटीज़ में, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्रोस्टिट्यूट को रेंट पर घर नहीं मिल सकता है, किराए पे घर मिलना बहुत मुश्किल है, करीब नामुमकिन है। और अगर पता चल गया कि एक औरत जो वहाँ पे रह रही है वो प्रोस्टिट्यूट है या कॉल गर्ल है, भले ही वो घर में कुछ भी ना करती हो, शी मे नॉट बी यूजिंग हर हाउस फॉर द बिजनेस, लेकिन अगर सोसाइटी को पता चल जाता है कि ये प्रोस्टिट्यूट है, तो इमीडिएटली उसका बहिष्कार होता है, उसका सोसाइटी में कंडेम करते हैं, उसका जीना मुश्किल हो जाएगा उस सोसाइटी में। तो लोग अपनी प्रोफेशन को छुपा के, कोई मॉडल कहता है, कोई प्रोफेशनल कहता है, छुपाते हैं, छुपा कर रहते हैं, लेकिन ओपनली नहीं आ सकते हैं। इज़ दिस करेक्ट? इज़ इट अप्रोप्रिएट? तो ये सभी टाइप के सवालों के साथ एक बार दिमाग लगाते हैं, एंड लेट अस सी वेयर इट गोस। आप तो ऑलरेडी जानते ही हो, यू नो वेयर आई स्टैंड ऑन दिस। आपने अब तक तो गैस कर ही लिया होगा। आप कहोगे क्रिश कह रहा है कि प्रोस्टिट्यूट्स शुड बी अलाउड एंड रिकग्नाइज्ड एंड नॉट बैंड।
और मैं कहता हूँ 100% करेक्ट। बिल्कुल उनको बैन नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में। शैडो बैनिंग, किसी भी टाइप का कंडेमनेशन, कुछ भी करना गलत है। अब ये क्यों, व्हाट इज़ द मॉरल एंड व्हाट इज़ द लीगल आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्रोस्टिट्यूशन? तो पहले एक टैकल कर लेते हैं मॉरल आर्ग्यूमेंट। मॉरल आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्रोस्टिट्यूशन मेनली होता है छी, थू, गंदा, ये गंदा है, ये औरतें गंदी हैं, मतलब स्लट शेमिंग जिसे हम कहते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग मॉरल आर्ग्यूमेंट है, हमारे संस्कृति के विरुद्ध है। भारतीय संस्कृति में प्रोस्टिट्यूट नहीं था, जो बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। ऐसा नहीं है, भारतीय संस्कृति में प्रोस्टिट्यूट्स थे। संस्कृत में, हमारे वेदों में, उपनिषदों में भी गणिका मतलब प्रोस्टिट्यूट का ये नाम लिया गया है, कई बार लिया गया है। मतलब वो समय से गणिका थे। अभी कास्ट सिस्टम में उनको बहुत ही एक नीचा टाइप का दिखाया जाता था, वो एक अलग बात है। दे वर कंसिडर्ड लो कास्ट, लेकिन गणिका थे, नगर वधू जिसे कहते हैं, थे। दे वर देयर, दे हैव एग्जिस्टेड इन इंडियन हिस्ट्री। और ये नेसेसरी भी नहीं है कि हर समय उनको एक डिसऑनरेबल पोजीशन में रखा गया था। कुछ गणिकाएं थी जो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मानी जाती थी, क्योंकि उनकी दोस्ती, उनका उठना बैठना और सोना राजा महाराजाओं के साथ और एरिस्टोक्रेट लोगों के साथ या शहर के धनी लोगों के साथ हुआ करता था। तो आम आदमी, आम लोग उनको इज्जत से देखते थे, क्योंकि उनका उठना बैठना इज्जतदार लोगों के साथ होता था। उनको हम इस बेसिस पे, प्रोस्टिट्यूट्स को हम कंडेम नहीं कर सकते कि हिस्टोरिकली भारत में प्रोस्टिट्यूट्स नहीं थे। तो ये एक फॉल्स रीजनिंग होगा। तो ये फॉल्स रीजनिंग को बाजू में रख देते हैं। दूसरी बात है छी फैक्टर। छी, गंदी औरतें कैसे इतने सारे मर्दों के साथ सोती हैं, चोदती हैं, उनके लौड़े को अपने चूत में डालने देती है। छी, वो मुंह में लेती है, कितने मर्दों का लौड़ा मुंह में लेती होगी, उसका मुंह देख के मुझे घिन आता है। ये टाइप का लॉजिक होता है लोगों का। तो आप किसी के साथ भी शेक हैंड करते हो ना, तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं, छी, ये हाथ देख, कितना अपना लोड़ा को हिलाया है, कितना अपना गांड को साफ किया है ये हाथ। आपको जो भी आदमी हॉकर पानी पूरी पिरसता है ना अपने हाथों से, या कोई भी खाने पीने का आइटम, सैंडविच बना के देता है, तो याद रखो उसी हाथ से वो अपना लौड़ा हिला रहा है और उन्हीं हाथों से अपना गांड भी धो रहा है। ओके, तो अगर आपको घिन आनी है तो हर एक इंसान के हाथों पर घिन आना चाहिए, अगर घिन वाली बात आई तो। ओके, हमको घिन नहीं आती है, लोगों का हाथ देके हमको उनका पिछवाड़ा याद नहीं आता है, उनका टट्टी याद नहीं आता है, उनके हाथ पे चिपका हुआ टट्टी याद नहीं आता है। ओके, या उनके हाथों में उनका सीमेन होगा, जो जब वो मैस्टरबेट करते हैं, वो लोड़ा हिला के निकालते हैं पुचुक पुचुक, ये सब हम इमेजिन नहीं करते हैं। हम आप अपनी हाथों को देखो और कहो छी, नहीं कहते हो। तो ये छी वाला जो थिंग है, ये बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ है। जहाँ पर हम चाहते हैं वहाँ पर हम छी कहते हैं, और जहाँ पे हम नहीं चाहते हैं, वेरी कन्वीनियंटली हम हर चीज़ को भूल जाते हैं।
आप अपनी मम्मी का मुंह देख के ऐसे नहीं कहते हो ये यार मेरी मम्मी ने मेरे पापा को कितनी बार चूसा होगा, उनके होठों से, उन्हीं होठों से वो मुझे बात कर रही, मेरे साथ बात कर रही है। कभी मम्मी चूमती है तो अरे शी मस्ट हैव सक्ड माई डैड्स कॉक विद द सेम माउथ। ये नहीं सोचते हो ना अपने मम्मी के बारे में। अपने बहन के बारे में ये नहीं सोचते हो ना कि यार छी यार ये कैसे जीजा जी के साथ जब सोती है पैर चौड़ा करके और वो चोदता है, ये सब नहीं सोच रहे हो ना अपने बहन के बारे में। जीजा जी से मिलते हो तो ये नहीं सोच रहे हो ना यार ये रोज़ मेरे बहन को चोदता हूँ और यहाँ पे चोद रहा है और मैं उसको अरे मैं जीजू जीजू कह रहा हूँ, ये नहीं सोच रहे हो ना। तो ये छी वाली जो बात है ना उसको बाजू में रख दो। दिस इज़ बुलशिट। ये छी गंदा है, ये टाइप का सोच इट डज़ नॉट गो विथ, इट इज़ नॉट क्या कहते हैं, ये हिपोक्रेसी वाला सोच है, ये सेलेक्टिव छी है, ये हर जगह छी नहीं है तुम्हारा। तो इस चीज़ को बाजू में रख दो। तो अब बचता क्या है? बचता ये है कि कुछ औरतें हैं जो एक मर्द के साथ सोती है, कुछ औरतें हैं जो सीरियली, जिसका एक बॉयफ्रेंड रहा होगा, फिर थोड़े टाइम के बाद वो ब्रेकअप हो गया, दूसरा बॉयफ्रेंड, तीसरा बॉयफ्रेंड, चौथा बॉयफ्रेंड, पांचवा बॉयफ्रेंड, तो सीरियली शी में हैव स्लेप्ट, शी में हैव अ बॉडी काउंट ऑफ 5, जिसको आप बॉडी काउंट कह रहे हो, शी में हैव स्लेप्ट विथ 5 गाइस। आप अगर उसको छी कह रहे हो तो कह दो, लेकिन आज के मॉडर्न दुनिया में चाहे जितना आप हाथ पैर मार लो, अगर आप कह रहे हो नहीं नहीं वर्जिन ही चाहिए मुझे, तो वर्जिन ही चाहिए, तो आप बेसिकली एक अनाड़ी बच्ची को चाह रहे हो। यू वांट अ चाइल्ड मोर और लेस, जो बदन से बड़ी हो गई है लेकिन दिमाग से चाइल्ड है, उसको सेक्सुअलिटी का पता नहीं है, शी डजेंट नो हाउ सेक्स फंक्शंस, और तुम उसको एजुकेट करना चाहते हो। तुम कहते हो मैं अब उसके साथ सेक्स करूँगा और किसी के साथ नहीं करूँगा। वेरी गुड। और उम्मीद है कि आपने अपने खुद के लिए भी ये सेम स्टैंडर्ड रखा हुआ है। मतलब अब मैं भी जब शादी करूँगा तो आई डोंट नो व्हाट अ वुमन इज़, औरत क्या है वो चीज़ मैं जानता नहीं हूँ और मैं जानना नहीं चाहता हूँ। और मैं मेरी पत्नी से, वो मेरी पत्नी मुझे ABCD सिखाएगी और मैं WXYZ सिखाऊँगा उसको। तो ये लॉजिक अगर आपका है कि और ये आपका कंसेप्ट ऑफ मैरिज है, तो इतनी सी बात है कि अरेंज्ड मैरिज है तो ठीक है, और टिकेगा तो टिकेगा भी। इट मे वर्क, इफ़ इट डजेंट वर्क, ठीक है भाई, अब देखो क्या करना है, मर्द बनकर मुठिया मारो। दिस इज़ द ओनली थिंग लेफ्ट फॉर यू। ठीक है। सो ये टाइप के जो कंडेमनेशन टाइप के विचारों को बाजू में रख दो। अ वुमन इज़ नॉट अ झूठी थाली या झूठा पत्तल कि उसके साथ किसी ने सेक्स कर लिया है तो वो झूठी हो जाती है। शी बिकम्स, आई एम सॉरी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, झूठी नहीं है, झूठा, झूठी मतलब यूज्ड, डर्टी। जैसे किसी ने एक ग्लास में से पिया है तो उसी ग्लास में से हमारा पीना गंदा माना जाता है, दैट वे। ह्यूमन बीइंग्स झूठा नहीं होते हैं। एक सेंटिमेंट ज़रूर है, और वो सेंटिमेंट ज़रूर होता है लोगों को कि छी अगर किसी ने मेरे पत्नी को चोदा तो कितना गंदा है, या औरतों को भी होता है कि छी मेरा हस्बैंड जाके किसी और के साथ सेक्स करके आया है यार, उसने अपने लौड़े को किसी और के साथ एंजॉय किया, या उसके मुंह में घुसाया, या उसके पिछवाड़े में घुसाया वगैरह, तो कितनी गंदी बात है। अब मैं इस लौड़े को हाथ नहीं लगाऊंगी, मेरे हस्बैंड को हाथ लगाऊंगी लेकिन उसके लौड़े को हाथ नहीं लगाऊंगी। ऐसा एक फीलिंग आता होगा, और आता भी, इट इज़ अ नेचुरल फीलिंग। एक फीलिंग ऑफ ओनरशिप जो होता है वो वायोलेट हो जाता है। अगर आपको लगता है कि योर हस्बैंड्स बॉडी इज़ योर प्रॉपर्टी या योर वाइफ्स बॉडी इज़ योर प्रॉपर्टी, तो वो जो फीलिंग है, वो प्रॉपर्टी वाला जो फीलिंग है,
that feeling will be violated. If somebody else goes into your wife's body or your husband's body, or in the past किसी ने ये काम किया है, like wife's ex boyfriend या husband's ex girlfriend, लेकिन मैच्योर लोग इस चीज़ इसको पार कर सकते हैं, मैच्योर लोग. अब आप कहोगे यार ये वैल्यू जजमेंट है कि कौन मैच्योर है और कौन इमेच्योर है. नहीं, दोज हु वांट टू स्टिक विथ दिस वैल्यू सिस्टम, पुराना वाला वैल्यू सिस्टम, जिनको पसंद है, नो शेम ऑन देम. अगर वो कहते हैं मैं भी वर्जिन रहूँगा, मेरी वाइफ भी वर्जिन होनी चाहिए, दैट इज़ माई डिमांड, दैट शुड बी द नेचुरल डिमांड, ठीक है. इफ़ दैट इज़ योर इफ़ दैट इज़ योर क्वालिफाइंग फैक्टर फॉर अ वाइफ, मुझे लगता है कि इट इज़ अ सिली क्वालिफाइंग फैक्टर फॉर अ वाइफ. क्वालिफाइंग फैक्टर ये होना चाहिए कि इज शी गुड नेचर्ड और नॉट, वो तुम्हारे साथ बात ठीक से कर सकती है या नहीं, वो कितना टेम्पर टेंट्रम थ्रो करती है या नहीं करती है, उसका टेम्परामेंट तुम्हारे साथ मिलता है कि नहीं, इज शी अ रीजनेबल ह्यूमन बीइंग और नॉट, इज़ अ रिलेशनशिप विद हर अ प्रोडक्टिव रिलेशनशिप, या फिर एक ऐसा रिलेशनशिप है जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को नर्क बना के रख देगी. तो दिस शुड बी योर criterion for a woman, not how many cocks has she taken into her vagina. That should not be the criterion. वो क्राइटेरियन नहीं होना चाहिए. अब लोग कहते हैं नो, एक बार वो पहला वाला जो होता है ना, जो चोदने वाला, वो औरत पे इम्प्रेशन छोड़ जाता है, ही चेंजेस हर माइंड. और ये टाइप की बातें हमारे धर्मगुरु भी बहुत सारे बोलते हैं कि वो इम्प्रेशन आ जाएगा, उसके ऊपर एक छाप छोड़ देता है. फिर तुम उसको चोद रहे हो ना, तो यू आर चोदिंग अ वुमन हु इज़ ऑलरेडी हर माइंड बिलोंग्स टू समवन एल्स. और हर बार तुम चोद रहे हो और वो एक्स को सोच के प्लेजर ले रही है. अज्यूमिंग दैट इज़ ट्रू ऑल्सो, it is still a ridiculous reason for rejecting a woman and a good relationship, a woman with whom you can have a good productive relationship. और ये टाइप का जो सोच है मुस्लिम्स में उतना नहीं है, हिंदूज़ में बहुत है. She is used goods and all. Muslims don't seem to have the problem of used goods so much. They have other problems. सेक्स को लेके दे हैव अदर प्रॉब्लम्स, बट दिस डजंट सीम टू बी वन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. खैर, अब हम बात कर रहे थे प्रोस्टिट्यूशन के बारे में. प्रोस्टिट्यूशन में हमारा एक और ऑब्जेक्शन रहता है, आवर ऑब्जेक्शन टू प्रोस्टिट्यूशन, कि इससे समाज का विनाश हो जाएगा. क्यों समाज का विनाश क्यों होगा? समाज का विनाश इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैरिड मैन प्रोस्टिट्यूट के पास चले जाएंगे. इफ प्रोस्टिट्यूट्स आर इजीली अवेलेबल, मैरिड मैन अपनी पत्नी को छोड़कर प्रोस्टिट्यूट के पास जाएंगे. ऐसा क्यों होना चाहिए? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर वेजिटेरियन हो, लेकिन नॉनवेज रेस्टोरेंट्स तो हर जगह अवेलेबल हैं, जो आदमी वेजिटेरियन है वो नॉनवेज रेस्टोरेंट में जाता है क्या? डज अ मैन हु इज़ अ वेजिटेरियन गो टू अ नॉनवेज रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर चिकन just because it is available on the road? My answer is no. अगर वो चाहता है तो वो जाता है, लेकिन अगर वो वेजिटेरियन है, अपने दिल से वेजिटेरियन है, वो मानता है वेजिटेरियनिज्म में, तो वो किसी भी सूरत में नॉनवेज रेस्टोरेंट्स में नहीं जाएगा. सो इन द सेम वे, इफ़ यू हैव अ मैरिड मैन हु इज़ जनरली हैप्पी इन हिज मैरिज, जनरली कंटेंटेड, वो सुखी है, या एक रीजनेबल रिलेशनशिप है अपने वाइफ के साथ, वो क्यों प्रोस्टिट्यूट के पास जाएगा? नहीं जाएगा.
अगर वो जाता है तो ठीक है, वो जाता है, बट दैट इज़ गोइंग टू बी अ डिसीजन. इट इज़ नॉट नेसेसरीली ये प्रोस्टिट्यूट्स का अवेलेबिलिटी होना. एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. मेरे एरिया में ऐसे थिएटर्स हैं, या एक आध तो थिएटर मैंने देखा है जहाँ पर भोजपुरी फिल्म्स और रौंची वाले भोजपुरी फिल्म्स दिखाते हैं. छोटा सा थिएटर है, मैं कभी नहीं जाता हूँ. मेरे एरिया में पहले वीडियो गेम पार्लर्स हुआ करते थे, मैं कभी नहीं जाता था. आई कुड हैव गॉन, मैं नहीं जाता था वीडियो गेमिंग करने. लोग दिवाली के दिन जुआ खेलते हैं, मैं उस क्लब का मेंबर था और हूँ. मैं नहीं जाता हूँ दिवाली के दिन जुआ खेलने, मैं नहीं जाता हूँ. इज़ इट अवेलेबल? यस, इट इज़ अवेलेबल. मैं नहीं जाता हूँ. मेरे कंपाउंड में स्विमिंग पूल है, मेरे ही सोसाइटी के कंपाउंड में. पहले जाता था, अब नहीं जाता हूँ. क्यों नहीं जाता हूँ? नहीं जाता हूँ. आई डोंट फील लाइक इट. मैं जिम में जाता हूँ, पहले मैं जिम में नहीं जाता था, अब मैं जिम में जाता हूँ. मतलब हमारा एक दिमाग है और उस दिमाग के हिसाब से हम काम करते हैं. तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज द प्रोस्टिट्यूट इज़ अवेलेबल यू विल गो टू द प्रोस्टिट्यूट. नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ वन थिंग कि ये आर्ग्यूमेंट को मैं खंडन कर रहा हूँ कि अरे प्रोस्टिट्यूट्स अगर आ जाएंगे, प्रोस्टिट्यूट्स ओपनली अवेलेबल होंगे तो तुम जाओगे. हर मर्द जाएगा? हर मर्द नहीं जाएगा. हाँ, कुछ मर्द जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे. अब वो कुछ लोग कौन जा सकता है या किसके जाने की लाइक्लीहुड है? एक तो ये होगा कि अगर उस इंसान का अपनी पत्नी के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, इट इज़ नॉट अ गुड प्रोडक्टिव रिलेशनशिप, इट इज़ नॉट अ वायबल रिलेशनशिप, इट इज़ नॉट अ प्लेजेंट रिलेशनशिप. और उसका जो सेक्सुअल नीड है, वो सेक्सुअल नीड मीट नहीं हो रहा है उसकी शादी में, वो जाएगा या उसके जाने की संभावना है. जाएगा कि नहीं, इट स्टिल इज़ एन इंडिविजुअल चॉइस. शायद वो न जाए. ही मे से सेक्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, या उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं जाऊंगा. वो जा सकता है, देयर इज़ अ पोटेंशियल, वो जा सकता है. डज इट मीन कि वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाएगा और उसकी शादी बर्बाद हो जाएगी? डज इट मीन दैट? आई डोंट थिंक सो. आई रियली डोंट थिंक सो. हो सकता है, लेकिन बर्बाद होना है, शादी को अगर तोड़ना है तो उसकी पत्नी कुछ भी कह के शादी तोड़ सकती है. वो ये कह के शादी तोड़ सकती है कि इसने मेरे साथ गाली गलौज किया. हाउ डिड यू स्पीक लाइक दैट टू मी? तुम ऐसे मुझे कैसे बोल गए? बोल के शादी तोड़ते हैं. तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? अरे बाबा, गलती हो गई, मेरी माँ गलती हो गई, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ. नो नो, अभी मैं शादी को तोड़ के ही निकलूँगी, अब मुझे डाइवोर्स चाहिए. शी कैन डू दैट. अरे तुमने मुझे गुस्से में छुआ कैसे? वाई डिड यू होल्ड मी? वाई डिड यू ग्रिप मी? तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया था, ज़ोर से पकड़ लिया था. देखो मेरा खून जम गया इधर. आई हैव गॉट ब्रूसेस. तुमने मेरे बैंगल्स तोड़ दिए. शी कैन ब्रेक इट ऑफ. शी कैन ब्रेक इट ऑफ बेस्ड ऑन दिस. यानी कहने का मतलब, तुम प्रोस्टिट्यूट के पास जाओ न जाओ, दैट कैन बी अ डील ब्रेकर. लेकिन डील ब्रेकर्स बहुत सारे हैं. डील ब्रेकर्स इतने सारे हैं कि उन सभी डील ब्रेकर्स में एक और सही डील ब्रेकर ये भी हो सकता है, तुम रोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हो. दे आर मेल फ्रेंड्स बाय द वे. तुम रोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ही बाहर जाते हो, बाहर रहते हो, मेरे साथ नहीं रहते हो. कैन बी अ डील ब्रेकर. तो डील ब्रेकर प्रोस्टिट्यूट के पास गए, वो ठीक है, दैट इज़ वन मोर डील ब्रेकर. इफ़ इट इज़ नॉट टू बी अ डील ब्रेकर, तो इट कैन बी अ डील मेकर ऑल्सो.
एन इंटेलिजेंट वाइफ अगर वो कहती है अरे तुम प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हो तो शायद तुम्हारी ज़रूरत को मैं पूरा नहीं कर रही हूँ। मान के चलते हैं फॉर द टाइम बीइंग के वाइफ अपनी उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, विच ऑफन हैपन्स ओके इन मैरिड रिलेशनशिप्स या इवन इन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप्स, कि उसकी अपनी ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है सेक्सुअली, लेकिन वो अपने हस्बैंड की ज़रूरत पूरा नहीं कर रही है, तो इसलिए तुम चले गए। तो एन इंटेलिजेंट वुमन कैन डील विद द होल थिंग इन अ डिफरेंट वे। शी कैन से अगर मैं पूरा नहीं कर रही हूँ तो कमी कहाँ पर है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। फिर वो बोलेगा कि तुम ये करती हो, ये नहीं करती हो, ऐसे सो के ढह करके तुम पैर चौड़ा करके सो जाती हो और फिर मैं चोद के निकलता हूँ एंड तुम यू आर जस्ट लाइंग देयर लाइक अ फकिंग डेड बॉडी, और मुझे बहुत गुस्सा आता है कि तुम्हारा कोई रेस्पॉन्स है ही नहीं। ओके, व्हाट आई वांट इज़ अ पार्टिसिपेटिव पर्सन। तो वो कहेगी अच्छा वो प्रोस्टिट्यूट ने पार्टिसिपेट किया, देन ही विल एक्सप्लेन हाँ मैं गया और प्रोस्टिट्यूट ने ये किया और वो किया और ऐसा मसाज किया और ऐसा चूसा और ये चुम्मा दिया और ये सब किया। नाउ यू विल से प्रोस्टिट्यूट्स ये सब नहीं करते हैं, दे डोंट डू ऑल दिस, दे जस्ट डू वन थिंग, दे लाई देयर विद देयर लेग्स ओपन। आजा भाई चोद के जा, पैसा रख, चोद ले, चले जा। दैट इज़ बैड क्वालिटी प्रोस्टिट्यूशन, एकदम बकवास क्वालिटी का प्रोस्टिट्यूशन अगर है तो वैसे बकवास क्वालिटी का चाइनीज़ फूड भी है, वैसे बकवास क्वालिटी का कुछ भी मिलता है, कुछ एनीथिंग कैन बी बकवास क्वालिटी। ओके, बकवास क्वालिटी के गुलाब जामुन भी है, इसका मतलब ये नहीं तुम गुलाब जामुन को छोड़ दोगे। बकवास क्वालिटी का फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस भी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम चिकन फ्राइड राइस को छोड़ दोगे। सो व्हाट डू यू लुक फॉर? यू लुक फॉर क्वालिटी। अगर प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज्ड है तो इट इज़ पॉसिबल टू डू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड इट इज़ नेसेसरी टू डू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी कॉन्शियसनेस ऑफ एनी सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज़ अ गुड क्वालिटी प्रोस्टिट्यूट, तो ये बात को डिफ़ाइन कर लेते हैं थोड़ा सा, व्हाट इज़ अ गुड क्वालिटी प्रोस्टिट्यूट। तो मैं कि जिस चीज़ के लिए एडवोकेट कर रहा हूँ, एम आई एडवोकेटिंग? या यू कैन से दैट, यू कैन से आई एम एडवोकेटिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन। मैं कह रहा हूँ, मैं उसकी तरफदारी भी कर रहा हूँ, और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आई एम सेइंग प्रोस्टिट्यूशन शुड बी अलाउड एंड प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड ऑनर्ड बाय द सिटीजन्स। आप यूज़ करो ना करो, लेकिन उसकी बेइज्जती मत करो, ये मैं कह रहा हूँ। मोर्चे मत निकालो उनके अगेंस्ट, ये प्रोस्टिट्यूट का दुकान हमारे एरिया में है, ये प्रोस्टिट्यूट का ये बिल्डिंग में 4 फ्लैट्स हैं, ये टाइप का गंदा काम मत करो, मोर्चेबाजी मत करो। और ये मैं ज़्यादा लेडीज़ को बोलूँगा, लेकिन वी विल गो टू दैट लेटर कि लेडीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार देख लेते हैं कि उनके चश्मे पहन के देखते हैं प्रोस्टिट्यूट फ्रॉम द वीमेंस पॉइंट ऑफ व्यू। बट अभी फ़िलहाल मैं मेंस सेक्सुअल नीड्स, see I am defining prostitute in a very specific way. Women are generally the suppliers of sexual satisfaction, generally speaking, in male civilization. ऐसे नहीं है कि उनको satisfaction नहीं चाहिए, but they are generally the suppliers, and men are generally the demanders of sexual satisfaction. तो मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि मर्द लोग डिमांड करते हैं, दे आर द सोर्स ऑफ डिमांड एंड वीमेन आर द सोर्स ऑफ सप्लाई। वैसे मेल प्रोस्टिट्यूट्स भी हैं, उनको जिगोलोस बोलते हैं, लेकिन उस फंडे को थोड़ा बाजू में रखते हैं बिकॉज इट्स अ डिफरेंट फंडा एंड मे बी रिक्वायर्स अ डिफरेंट डिस्कशन। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज इट। जिगोलो का फंडा कुछ और रहता है। मोस्ट मैन कैन नॉट परफॉर्म टू डिमांड, यानी एक औरत 10 मर्दों को सर्विस कर सकती है, लेकिन एक मर्द 10 औरतों को सर्विस नहीं कर सकता है पर डे, शायद पर वीक भी नहीं कर पाएगा।
अगर वो करने पे यानी मेल प्रोस्टिट्यूट बनता है तो ही इज़ नॉट लाइकली टू बी एबल टू फुलफिल इवन दैट काइंड ऑफ डिमांड। और अगर कर पाएगा तो एक ओनली अप टू अ सर्टन एज, और वो भी देयर विल बी सम वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स जिनके सुपर नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, टैलेंट्स हैं, अमेजिंग लॉडा स्ट्रेंथ है, ओके, अमेजिंग लेंथ, अमेजिंग गर्थ, अमेजिंग स्ट्रेंथ ऑफ इरेक्शन, हमें गुड स्टैमिना। ही इज़ एन एथलीट, ही इज़ अ सुपीरियर क्वालिटी एथलीट। तो जिगोलो को अभी बाजू में रखते हैं। नॉर्मल मैन कैन नॉट बी अ जिगोलो, दे कैन नॉट बी मेल प्रोस्टिट्यूट्स। तो मेल प्रोस्टिट्यूशन इज़ अ सेपरेट सब्जेक्ट, विल लुक एट इट डिफरेंटली। नाउ लेट्स गो बैक टू what is normally understood female prostitute, male customer. क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो ये क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या चीज़ है थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। और क्वालिटी क्या है, व्हाट इज़ क्वालिटी? एक तो ये है कि वो कमाटीपुरा में यू नो द क्लिशेड ब्लाउज एंड घाघरा या पेटीकोट पहन के ऐसे खड़े होते हैं और बैठते हैं, और बाजू आने जाने वालों को, ए राजा आना, ये राजा तू आता है क्या, आता है क्या, मज़े चाहिए क्या, ये टाइप से वो लोग खड़े रहते हैं ना। वो ये गंदी वाली हरकत से लोगों को लगता है कि प्रोस्टिट्यूट्स यही हैं, ऐसे ही हैं। दिस इज़ द क्लीशे। और है ऐसे नहीं है कि ये टाइप के एरियाज़ नहीं है, ये टाइप की औरतें नहीं हैं, बिल्कुल है। बट दिस इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोस्टिट्यूट। तो व्हाट इज़ अ हायर लेवल? हायर लेवल ऐसे कुछ होता है कि वो उतनी डेस्परेट नहीं है। वैसे रेस्टोरेंट्स, कई सारे तरह के रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं। रास्ते के बाजू में खड़े रह के सैंडविच बनाने वाला या चाइनीज़ फूड बेचने वाला, चाइनीज़ भेल बेचने वाला, वो भी तो एक ही इज़ अ फूड सर्विस। और 5 स्टार रेस्टोरेंट्स भी हैं, दे आर ऑल्सो फूड सर्विस इन द सेम वे। एंड बाय द वे, घर में ला के स्विगी का डिलीवरी होता है तो वो भी इट इज़ पार्ट ऑफ द फूड सर्विस। तो जो घर में डिलीवरी देते हैं या होटल रूम में डिलीवरी देते हैं उनको कहते हैं कॉल गर्ल्स। सो यू गॉट वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स। अभी प्रोस्टिट्यूट्स या कॉल गर्ल्स का सर्विस, व्हाट इज़ अ गुड सर्विस, मतलब व्हाट इज़ अ हाई क्वालिटी सर्विस? सीधी बात है कि नंबर 1, शी हैज़ टू बी हेल्दी। डिजीज़ेस नहीं होने चाहिए। अब डिजीज़ेस नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब कि एक तो शी हैज़ टू यूज़ प्रोटेक्शन हैबिचुअली, शी शुड इंसिस्ट ऑन प्रोटेक्शन। अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना चाहिए। कस्टमर ज़्यादा पैसा देता है तो भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना चाहिए, अदरवाइज शी विल नॉट कंटिन्यू बीइंग हेल्दी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सेकेंडली, हेल्थ इंस्पेक्शन होते रहना चाहिए, फ्रीक्वेंट हेल्थ इंस्पेक्शन। डॉक्टर हैज़ टू बी अवेलेबल। अब डॉक्टर हैज़ टू बी अवेलेबल एंड डॉक्टर, कोई किसी भी डॉक्टर के पास शी शुड बी एबल टू गो एंड गेट हर सेल्फ चेक्ड, या किसी भी, और देयर हैव टू बी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो इसी फील्ड में स्पेशलाइज करते हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट्स। अब ऐसे नहीं होना चाहिए कि नहीं गायनेकोलॉजिस्ट, देयर इज़ ओनली वन गायनेकोलॉजिस्ट इन द सिटी ऑफ मुंबई हु विल सी प्रोस्टिट्यूट्स, ऐसे नहीं होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी अ डिपार्टमेंट इन एवरी हॉस्पिटल, देयर हैज़ टू बी अ डॉक्टर हु विजिट्स ऑल दीज women एंड लुक्स आफ्टर, जैसे वेटरनरी डॉक्टर्स हैं जो कुत्ते बिल्लियों को देखते हैं। आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट women आर लाइक दैट, लेकिन कहने का मतलब एक लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए जो सिर्फ इसके लिए है। There will be a special category of people, no doubt about it. Gynecological needs of a normal college girl or a married woman is not the same as the gynecological need of a prostitute, because she is going to use her gynecological parts for rendering a service. तो भाई इंस्पेक्शन करो, हाइजीन रखो, प्रोटेक्शन लगाओ, मेडिकेशन ज़रूरत पड़ने पे ले लो। ड्यूरिंग मेडिकेशन शी शुड नॉट हैव टू वर्क,
बीमार प्रोस्टिट्यूट कस्टमर को लेके चोदेगी तो देन वो कस्टमर भी बीमार हो जाएगा. सो देयर हैज़ टू बी अ स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस दैट हैज़ टू बी मेंटेन. अब स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस मेंटेन करने के लिए देयर इज़ अ रीज़नेबल प्राइस टू बी पेड. दैट रीज़नेबल प्राइस शी शुड नॉट बी हैंड टू माउथ. अगर हैंड टू माउथ रहेगी तो वो शी कैन नॉट प्रोवाइड अ गुड सर्विस. फिर वो डिफेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करेगी. मतलब द रेट्स हैव टू बी रीजनेबल. द रेट्स हैव टू बी इनफ टू अलाउ हर टू लिव विथ डिग्निटी. वो गरीबी में जीना चाहिए ऐसे ज़रूरी नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए इनफैक्ट. अब इसके दो मतलब निकलते हैं. एक कि उसको द पेमेंट टू हर शुड बी रीजनेबल. व्हाट इज़ रीजनेबल? इट डिपेंड्स. कुछ एरियाज़ में यानी कुछ शहरों में टियर 2 टियर 3 वगैरह में इवन 1000 रुपीज़ पर डे, 1000 to 500 2000 रुपीज़ पर डे का अगर इनकम होता है, नेट इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, तो इट मे बी अ रीज़नेबल अमाउंट फॉर हर टू लिव अ डिसेंट लाइफ. एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकती हैं वेयर शी डज़ नॉट हैव टू डू हर थिंग एवरी डे. She doesn't have to do it every day or she doesn't have to do it in very large volumes. ज़रूरी नहीं है. तो ये हो सकता है. और एंड मे बी इन मुंबई एंड प्लेसेस लाइक मुंबई अगर रेंटल निकालना है वगैरह है तो डिपेंडिंग ऑन हर लोकेशन शी मे हैव टू अर्न 5-6,000 रुपीज़ नेट. अब इसमें आई होप निर्मला सीतारमन विल नॉट इम्पोज GST. आई होप 25% GST लगा दिया तो इट शुड बी कॉल्ड द फकिंग टैक्स बिकॉज दैट इज़ वॉट इट विल बी. चौदमपट्टी टैक्स. सो आई होप दे डोंट गवर्नमेंट डजंट वांट टू इम्पोज. या चलो इम्पोज करो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टैक्स और फिर उनको सर्विसेज भी दो. इन दैट केस यू गिव सर्विसेज टू द प्रोस्टिट्यूट्स. स्पेशलाइज्ड होटल्स बनाओ उनके लिए, स्पेशलाइज्ड हॉस्टल्स बनाओ उनके लिए, हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स लगाओ उनके लिए. यूज़ देयर टैक्स मनी टू गिव देम गुड सर्विसेज. अगर ये सब कर सकते हो तो ठीक है, यू चार्ज GST ऑन दिस सर्विस. एनीवे, सो एक होता है कि दे हैव टू बी हेल्दी, दे हैव टू बी मेंटली हेल्दी. उनके मेंटल हेल्थ यानी दे शुड नॉट, अ वुमन विथ पुअर मेंटल हेल्थ शुड नॉट इन्वॉल्व विद अ क्लाइंट. सो because it's a very close physical, very close and intimate physical contact. तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि she starts I don't know shouting, crying, going crazy. ये सब नहीं होना चाहिए. तो भाई you have to have some kind of standards imposed कि crazy person under medication, schizophrenia medication etc. Find ways to screen it or at least make it available to known कि भाई ये औरत का प्रॉब्लम है. तो there has to be some kind of record keeping, some kind of क्या कहते हैं, quality control. तो ये होना चाहिए. लेकिन कर सकते हैं, it is viable. Now if you do all this और इमोशनल थोड़ा बहुत ट्रेनिंग, यू कैन हैव ट्रेनिंग फॉर प्रोस्टिट्यूट्स. यू कैन हैव जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग होता है फॉर एनीबडी एल्स. इलेक्ट्रिशियन का काम आप ITI में जाके सीख सकते हो. प्लम्बिंग वगैरह सीख सकते हो ना. स्कूटर रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, ये सब देर आर वोकेशनल कॉलेजेस या वोकेशन जो भी आप कहते हो, डिप्लोमा कोर्सेस. तो डिप्लोमा कोर्स फॉर सेक्स वर्कर्स. अब सेक्स वर्कर कहना वो भी एक थोड़ा सा वो जिस तरह से कहा जा रहा है ना, आई डोंट लाइक द वे इट साउंड्स. मेक इट साउंड बेटर यार. देर आर श्योरली अदर नेम्स. फीमेल एंटरटेनर्स, आई वुड कॉल इट फीमेल एंटरटेनमेंट. या फिर फिजिकल एंटरटेनर्स. यू कैन कॉल इट इरोटिक मसाज, बट इरोटिक मसाज इज़ different, but you can call it erotic massage if you like. Erotic masseurs, exotic masseurs and so on. It doesn't have to be a बहुत छुपने की ज़रूरत नहीं है. It's not something we are ashamed of, but it can be called something a little better than sex workers. Just an opinion. खैर, a sexician, she can be called a sexician. She is not a beautician, she is not an electrician.
शी इज़ ए सेक्सिशियन. तो call it something better. Put it nicely. Give them dignity. Okay. Now, उनके लिविंग कंडीशंस अच्छे होने चाहिए, उनके वर्किंग कंडीशंस अच्छे होने चाहिए. एज मच एज यू कमर्शियली हैव अ गुड ऑफिस में क्यूबिकल्स होते हैं, क्यूबिकल्स में आप बैठते हो, साफ़ सफाई होता है, आपका वर्किंग कंडीशन अच्छा होता है ना. प्रोस्टिट्यूट्स के लिए क्यूबिकल्स बनाओ. Make small rooms, cubicles, where they work. That's not where they sleep, that's not where they stay. That is a cubicle, it's a working space. Good bed, good air conditioning, light music if you want, some other things, whatever, clean bed sheets, clean towels, attached bathroom. और रेगुलर चेंज ऑफ बेड शीट्स के लिए इट शुड बी अ फैसिलिटी. जैसे ये कॉन्फ्रेंस रूम्स मिलते हैं होटल्स में या बिजनेस सेंटर्स, तो जो साफ़ सफाई करता है वो कोई और रहता है ना. इट इज़ गिविंग, दे आर गिविंग अ सर्विस ऑफ साफ़ सफाई. तो इसी तरह से बेडशीट का चेंज करना वगैरह, इट लाइक अ होटल वेट्रेस आफ्टर एवरी कस्टमर, नॉट होटल वेट्रेस, होटल के जो स्टाफ रहते हैं, after every customer the prostitute goes out. I'll call her prostitute for the time being. I would like to call her sexician. The sexician, चलो ना sexician, क्यों prostitute बोलना है, sexician बोलता हूँ अभी. Okay, the sexician goes out, the customer goes out, room service comes in, cleans up the room, changes the bed sheets, changes the pillow cover, towels वगैरह fresh रख देते हैं, ज़मीन को पोछा मार देते हैं. 10-15 minutes changeover time max to max, and she is ready for another customer if she wants. If she doesn't want, it's okay. She can have a standard. भाई मुझे सिर्फ 2 कस्टमर चाहिए आज. क्यों भाई, आज मेरा कोई और काम है. Now if this is what it is, then a prostitute can live a life with dignity. A customer can visit her with dignity. ऑफ कोर्स डिस्प्यूट्स में अराइज, डिस्प्यूट्स तो हर एक चीज़ के साथ, आपका इलेक्ट्रिशियन के साथ भी डिस्प्यूट होता है, तो आपका सेक्सिशियन के साथ डिस्प्यूट हो जाएगा. होने के लिए किसी के साथ भी, प्लम्बर, कॉन्ट्रैक्टर, किसी के साथ भी डिस्प्यूट होता है तो सेक्सिशियन के साथ डिस्प्यूट होता है. ही डिड नॉट पे मी, उसने पेमेंट नहीं दिया. अब पेमेंट लेने का एक मैकेनिज़्म होना चाहिए. भाई साहब आप आ जाओ, स्वाइप द कार्ड एंड देन गो इनटू द रूम. और अगर आप डिससेटिस्फाइड हो तो यू मे लीव अ कंप्लेंट एंड यू मे गेट अ रिफंड, फुल रिफंड और पार्शियल रिफंड. देयर कैन बी अ वेरी क्लियर कट दिस थिंग कि क्या हुआ भाई, यू वांटेड व्हाट. आई वांटेड टू बी सक्ड ऑफ until I came. What did she do? She sucked me a little and then she stopped sucking me. I did not come. ठीक है भाई, पर ये इसको, ये कस्टमर को रिफ़ंड दे दो भाई. नेक्स्ट टाइम ये प्रोस्टिट्यूट को ये काम मत दो, बिकॉज शी इज़ नॉट एबल टू डू दिस वर्क. गिव हर सम अदर थिंग्स, हैंड जॉब्स और पेनिट्रेटिव सेक्स जो भी है. तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ making it into a very proper kind of a business or a very proper kind of a, it is a business, of course it is a business. अब इसका बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट्स मैं बोलता हूँ. ओके, एक तो ये है, हम बोल रहे हैं कि यंग पीपल आर मैस्टरबेटिंग, यंग मैन आर मैस्टरबेटिंग. व्हाई आर दे मैस्टरबेटिंग? दे आर मैस्टरबेटिंग बिकॉज दे डोंट गेट सेक्स. व्हाई आर दे नॉट गेटिंग सेक्स? बिकॉज they may not be able to form a relationship with a girl. Why is he not able to form a relationship with a girl? Maybe because he lacks some capabilities. Maybe he lacks confidence. उसके अंदर नहीं है, confidence नहीं है. That could be one reason. There can be multiple reasons. उसका economic condition ठीक नहीं है. He can't afford a girlfriend. Okay, can he afford sex with a prostitute? हाँ, yes, he can afford sex with a prostitute. He can't afford a girlfriend. गर्लफ्रेंड के डिमांड्स को वो पूरा नहीं कर पा रहा है. He doesn't have this thing. या फिर गर्लफ्रेंड का जो इमोशनल रिस्क है, एक गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता बनाना मतलब यू आर पुटिंग योरसेल्फ एट इमोशनल रिस्क. अब हर एक बंदे के पास वो रिस्क एपिटाइट शायद नहीं होगा. ही मे नॉट वांट टू टेक द रिस्क ऑफ गेटिंग इनटू अ रोमांस एंड देन ब्रेकिंग अप, और फिर वो
इमोशंस, वो रोना, गिला शिकवा, तुमने ऐसे बोला, आई वॉज गुड टू यू, वाई यू आर बैड टू मी, कंप्लेंट्स, टीयर्स, शाउटिंग, टेंट्रम्स. ब्रेकअप्स आर मैसी. तो शायद बंदे का ब्रेकअप हो गया है, शायद 2 ब्रेकअप हो गया है, मे बी ही सेज आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व विद अनदर गर्ल, या फिर कम से कम एक ये बोलेगा फॉर अ रिकवरी पीरियड आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व विद अनदर वुमन. तो वो जाएगा प्रोस्टिट्यूट के पास, सेक्सिशियन के पास. व्हाई इज दैट रॉन्ग? व्हाई इज इट रॉन्ग? व्हाई शुड इट बी कंसिडर्ड बैड? कोई ज़रूरत है क्या? सो दिस इज इन माई व्यू, इट लीड्स टू अ हेल्दियर सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मी. समाज के लिए अच्छा है ना? तो आपको नहीं लगता है कि समाज के लिए सेक्सुअल आउटलेट, ए हेल्दी, सेफ, सैनिटरी सेक्सुअल आउटलेट इज़ अ गुड थिंग फॉर मेन? यू डोंट थिंक सो? आई फील दैट वे कि इट इज़ अ हेल्दी थिंग. अब आप एक सवाल पूछोगे, क्रिश विल यू गो? आई माइट, इट डिपेंड्स. आई एम नॉट सेइंग आई वोंट. What will your wife think? Correct. So that is definitely a worry. लेकिन आप ये भी सोचो, एक ज़माना ऐसा था जब लोग बाहर जाते थे और बाहर का खाना कभी भी नहीं खाते थे, सिर्फ घर का खाना खाते थे. घर का, कुछ लोग घर से पानी लेके जाते थे, बाहर का पानी तक नहीं पीते थे. आज के ज़माने में लोग बाहर जाते हैं, खाते पीते हैं और घर आते हैं. उस ज़माने में अगर वाइफ बोलती है कि अरे आपने बाहर का खाना खाया तो मेरे खाने का अनादर हुआ, नो, ऐसा नहीं है. आज के तारीख में हम कह सकते हैं, भाई आई फेल्ट हंग्री सो आई एट आउटसाइड. तुम्हारा खाना सुबह को तैयार नहीं हुआ था तो मैं घर से खाना नहीं खा के जा सका, तो मैं बाहर खा के आया हूँ. और एंड टुडे, आज के तारीख में, इट इज़ जस्ट नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल. पहले के ज़माने में, मेरे मॉम एंड डैड के ज़माने में, एक मर्द का औरतों के साथ बात करना, फीमेल कलीग्स का होना, फीमेल कलीग्स के साथ बात करना, और वो भी हंसकर बात करना, इनफॉर्मली बात करना, फ़ोन करना. वो व्हाट्सएप तो था ही नहीं उधर, फ़ोन भी करना और फ़ोन पे इनफॉर्मली बात करना. इन मैनी ऑफिसेस दे फॉलो दिस डिसिप्लिन. आज भी वो देखते हो, दे डोंट जस्ट से हे शिल्पा, हे राजीव, वो दे विल से शिल्पा मैम, राजीव मैम. उस तरह से वो एक फॉर्मल ये डिस्टेंस रखते हैं इन मैनी ऑफिसेस. बट इन मैनी अदर ऑफिसेस इट्स कंसिडर्ड परफेक्टली नॉर्मल. शिल्पा, राजीव सर कहते होंगे, राजीव सर वगैरह कहते होंगे इफ़ ही इज़ अ सीनियर. नहीं है तो ही इज़ राजीव, शी इज़ शिल्पा. दे आर जस्ट कलीग्स, दे आर फ्रेंड्स, they are laughing, they go and sit in the canteen and have coffee together. That is not unfaithfulness. वो unfaithfulness नहीं है, वो बेवफाई नहीं है. It is not cheating on the marriage. It is just normal office colleagues. But then 20 years ago, 30 years ago, it would have been considered cheating. अगर मेरा, it was unimaginable कि मेरे डैड ऐसे कर सकते थे. unimaginable, हो ही नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकते थे. आज का ज़माने में कर रहे हैं, इट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल. उसको चीटिंग नहीं कहते हैं ना. एक ज़माना ऐसा था जब अगर एक औरत तुम्हारे पिलियन पे बैठती है या तुम्हारे कार में तुम्हारे बाजू में बैठती है, तो हाँ, वो तुम्हारे पीछे बैठी, वो तुम्हारे पिलियन पे बैठी, वो तुम्हारे मोटरसाइकिल पे बैठी, ज़रूर कोई लफड़ा है. एक टाइम था ऐसे सोचते थे लोग, आज नहीं सोचते हैं ना. आज उस तरह से नहीं सोचते. तो समाज का जो मॉरल कंपस है, इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड मॉरल कंपस. समाज मतलब, आई एम सेइंग ऑल ऑफ अस, पब्लिक, हमारा जो मॉरल कंपस है और हमारे जो द वे वी डिफाइन मैरिज एंड द वे वी डिफाइन रिलेशनशिप्स, इट इज़ नॉट अ वेरी फिक्स्ड थिंग, इट इवॉल्व्स विद टाइम. एक ज़माना ऐसा था जब द आइडिया दैट योर गर्लफ्रेंड शुड हैव हैड और योर वाइफ शुड हैव हैड एन एक्स बॉयफ्रेंड बहुत शॉकिंग था. आज के ज़माने में मेरी गर्लफ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड कहना, इट इज़ नॉट सो शॉकिंग. मेरी वाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड कहना थोड़ा सा, बट नॉट टू मच. यू कैन टॉक अबाउट इट.
यू मे नॉट वॉन्ट टू नो, यू मे नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू द डिटेल्स, वो अलग बात है, बट यू कैन टॉक अबाउट इट, यू कैन डील विथ इट ना. आप यू डोंट गो क्रेजी कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, और अगर सेक्स भी अगर हुआ है तो दे से भाई देख जो कर दिया वो कर दिया, अब दोबारा मत करना, कह के यू कैन मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. करेक्ट. तो इस तरह से समाज बदल रहा है, हम बदल रहे हैं. तो ये सोचना कि अरे प्रोस्टिट्यूट के पास चला गया तो अब उसकी शादी बर्बाद हो जाएगी, या वो उसकी वाइफ विल बी वेरी हर्ट, शी विल कंसिडर इट, ये क्या बोलते हैं, इट इज़ अ डील ब्रेकर. नॉट नेसेसरीली, नो. इज इट अ डील ब्रेकर? कुड बी, बट इज इट नेसेसरीली अ डील ब्रेकर? आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो. एंड आई फील, मेरा मानना है कि women can also be very mature about it. I don't think women are immature about these things. So a woman is not available, she has a career, for 6 months 1 year she is living elsewhere, it is a long distance relationship. ठीक है, this guy goes, has some good times with prostitutes, he doesn't cheat on her, he doesn't have an affair with another woman. When he needs, he goes and gets a सर्विसिंग डन बाय अ प्रोस्टिट्यूट. गलत क्यों है? अगर उसका सेक्सुअल नीड है, या तो वो अफेयर कर सकता है, नहीं करेगा, ही डजंट डू दैट, ही गोज टू अ प्रोस्टिट्यूट. एवरी वीक ही गोज, एक उसका हैप्पी एंडिंग वाला मसाज हो जाता है, ही इज़ हैप्पी. या ओरल सेक्स होता है, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ सॉर्टेड. फिर वो वापस आता है और अपने वाइफ के साथ फेस टाइम करता है. एंड इफ़ शी आस्क्स हिम, ही विल इवन टेल हर कि हाँ मैं इसके यहाँ गया था, सो यू आर फीलिंग सॉर्टेड. शी विल से यस, आई एम फीलिंग सॉर्टेड. इज़ दिस अ बैड सोसाइटी? इज़ दिस अ बैड वे टू लिव? आई डोंट थिंक सो. इफ़ women have careers and their career is in another city, these two should they can have physical intimacy when she is there, no? जब वो आती है तो फिजिकल इंटीमेसी होगा. अच्छा, हाउ इज़ इट डिफरेंट? वाइफ सेक्स विथ वाइफ एंड सेक्स विथ prostitute, isn't it the same thing? No, it is not necessarily the same thing. When you talk with your wife versus when you talk with your female colleague, is it the same thing? आप एक टीचर हो, आप बच्चों के साथ बात करते हो, आप घर जाते हो अपने बेटे के साथ बात करते हो. जब आप टीचर हो के बच्चों को अफेक्शन दिखाते हो, इज़ इट चीटिंग? आर यू चीटिंग ऑन योर सन? कि उसको अफेक्शन दिखा रहे हो, अपने स्टूडेंट की प्रशंसा कर रहे हो, और घर आके अपने बेटे को जब डांटते हो, अरे तुमने कैसे वो उसके साथ अफेक्शन दिखाया और मुझे डांट रहे हो. इट्स नॉट लाइक दैट ना. यानी ह्यूमन सोसाइटी में हम बहुत एडेप्टेबल हैं. सेक्स इज़ नॉट अ हार्ड बाउंड्री, वो इवॉल्व होते रहता है. और सेक्स इज़ अ करेंसी, इट इज़ अ लैंग्वेज में हमारे, इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इट इवॉल्व्स विद ह्यूमन सोसाइटी. वो बदलते रहता है और हम बदलते हैं. हमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अरे इट्स अ समाज बर्बाद हो जाएगा, ये सब आएगा तो बर्बाद हो जाएगा. सो व्हाट इज़ द काइंड ऑफ सोसाइटी आई एम विजुअलाइजिंग? कि जिस तरह से हजाम के दुकान है ना, नाई के दुकान, या जिस तरह से शॉपिंग मॉल्स हैं, उस तरह से होगा एक ब्रॉथल, जिसको वो शब्द ब्रॉथल एक बड़ा गंदा दिस थिंग, लेट अस कॉल इट सेक्स हेल्थ सेंटर. देयर विल बी अ सेक्स हेल्थ सेंटर जहाँ पे अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, अभी हर एक का एनवायरनमेंट अलग होगा. कोई थोड़ा ज़्यादा फ्लैशी होगा, कोई ज़्यादा सोबर होगा, कोई ज़्यादा, इट डिपेंड्स ऑन पीपल्स टेस्ट्स अकॉर्डिंग टू दैट. एंड फैशंस विल कीप चेंजिंग, कलर स्कीम्स विल कीप चेंजिंग. तो जिस तरह से एक मॉल होता है या जिस तरह से एक शॉपिंग सेंटर होता है, उस तरह से इट कैन बी अ प्लेस यू विजिट. इट कैन हैव अ रिसेप्शन, इट कैन हैव अ सिक्योरिटी. मारपीट नहीं होना चाहिए सेक्सिशंस के साथ. यू
will eventually maybe gravitate to 1 or 2 or 3 sexissions, but it is a professional relationship. Can people fall in love? Yeah, sure, they can fall in love. वैसे तो लोग अपने ऑफिस कलीग्स के साथ भी they can fall in love. और फीमेल कोई भी मिले तो यू कैन फॉल इन. एक सब्जी ले रहे हो, सब्जी वाली भाजी वाली से भी यू कैन फॉल इन लव. सो आर यू अफ्रेड ऑफ भाजी वालीस? मतलब कैन यू फॉल इन लव? या श्योर, यू कैन फॉल इन लव एनीवेयर एंड एनीवेयर. अ प्रोफेसर कैन फॉल इन लव विद ए स्टूडेंट. श्योर, इट कैन हैपन. श्योर, a school boy can fall in love with his teacher, or a college boy can fall in love with his teacher or his mother's friend, his auntie. तो ये fall in love क्या चीज़ है? इससे डरना थोड़ी है. Again coming back, what I am saying here is, what I am looking at is roughly जैसे ब्यूटिशंस के दुकान हैं, उसी तरह से सेक्सिशंस के दुकान होंगे. जैसे जिस कैजुअलनेस के साथ आप जाते हो, हेयर कट करवा के आते हो, कोई शर्म नहीं है ना कि हेयर कट करवाया. कोई देख के ऐसे, एक क्या रे तू हेयर कट करवा के आया हैं, बहुत मज़े हैं, कोई ऐसे नहीं कहता है ना. वी जस्ट, हाँ आई वेंट फॉर अ हेयर कट. सो आई वेंट फॉर अ ब्लो जॉब. यहाँ पे दे डू अमेजिंग ब्लो जॉब्स. ग्रेट प्लेस, फैंटास्टिक प्लेस. तुम है ना, तुम इसके पास जाओ, सुनीता के पास जाओ. सुनीता अमेजिंग. सो एंड सुनीता, she may be your neighbor. She can be your neighbor. She may come and live in the flat next to yours because she's earning the same. She doesn't do business in her house. She doesn't have to do business in her house. So you live in the same cooperative housing society. Like maybe आपका डॉक्टर आपके cooperative society में रह सकता है ना. आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपके cooperative society में रहता है ना. Suppose your wife's gynec, a male, is one of your next door neighbors. Do you feel scared about him? Do you think अरे मेरी बीवी के वजाइना को वो जानता है, he has very intimate knowledge of my wife's vagina and her boobs? आप ऐसे सोचते हो अपने गायनेक के बारे में? या फिर अगर जो बच्चे का जन्म देने के टाइम पे ऑब्स्टेट्रिशियन ने he has assisted in the birth of your child, तो यार उसने तो सब कुछ देखा है, उस आपकी वाइफ को पूरा नंगा देखा है. अब वो अगर आपको फेमिलियर है, इफ़ ही इज़ नोन टू यू इन योर सोशल सर्कल, तो आप क्या ये सोचोगे अरे यार उसने मेरे वाइफ के पुसी को देखा है पूरी तरह से, मेरा बच्चा का जन्म हुआ था. तो इज़ इट लाइक दैट? आई डोंट थिंक सो ना. आई थिंक यू आर एबल टू हैंडल इट क्वाइट वेल. यू कैन हैंडल इट इन अ मैच्योर वे. तो अगर एक प्रोस्टिट्यूट आके आपके बिल्डिंग में रहती भी है और आप उसके साथ सोते भी हो, you won't be embarrassed by it. It is just a normal thing. She can become the secretary of your society. She can become the chairman of your society. She may be a prostitute. What's the problem? Where is the problem? And society में AGM में you will talk to her like a normal person. If she is giving you service, that is in a different context. वो context है. So human beings are capable of contextualizing and decontextualizing. वो एक ट्रैप में नहीं रहते, मेंटल ट्रैप में नॉट नेसेसरी. मैच्योर लोग कॉन्टेक्चुअलाइज डीकॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं. वो फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं, एट द सेम टाइम द फ्रेंड्स व्हेन दे कम होम, तो उनका बिहेवियर बदल जाता है. दे से दिस इज़ नॉट द टाइम. बाहर गए थे हम, फ्रेंड्स बात कर रहे थे, इस तरह से बात कर रहे थे, लेकिन मेरे घर में आके वी विल टॉक डिफरेंटली. दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर इट. If you have a workplace argument with your office colleague, you don't carry that home. You can stop. You can say, भाई, I'm inviting you home for lunch. हमारा ऑफिस का झगड़ा तो घर में मत लेके आना. So it is like that. You may invite that prostitute. Your wife may know sexism. Your wife may know her. She may be your wife's friend. Are you afraid? कहने का मतलब बहुत सिंपल है दोस्तों. ये बहुत सारे हमारे जो फियर्स हैं ना, वी आर अफ्रेड. ये एक बहुत ही फियर बेस्ड ये है कि अरे समाज बदल जाएगा और बदलेगा, वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट.
समाज का बदलाव अगर प्रोस्टिट्यूट्स को नॉर्मलाइज कर दिया तो वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट. अच्छा, एक और सवाल आने वाला है मुझे, तो अभी आई एंटिसिपेट. विल यू एनकरेज योर डॉटर? विल यू एनकरेज योर वाइफ? I may not. But for that matter, I am not encouraging my son to go to the army. मैं जय जवान जय किसान बोलता हूँ ना. I am not encouraging my son to join the army. But does it mean I feel army should not be there? No. I can say army should be there. But I won't encourage my son to go to the army. Will I encourage my daughter? No. But if she chooses to be one, okay, she chooses to be one. That is her discretion. She chose. She says, Dad, this is what I have made. These are the choices I have made. Will I encourage my son to be a truck driver? No. But does it mean truck driver should not be there? A truck driver should be banned and truck driver should be illegal? No. Will I use the services of a truck driver or a bus driver? Yes. So that sort of a slut shaming wala jo, will you encourage your wife to be a prostitute? Will you encourage your daughter to be a prostitute? Encourage no. But if they choose, I have to respect their individual choice. तो क्या करूँगा? Will I seek divorce? No. Will I disown them? No. I don't. I have to respect their life's choices. They have the right to make choices. They will make their life's choices. मैं उनको कंट्रोल नहीं करता हूँ, वो मुझे कंट्रोल नहीं करते हैं. So if you look at it from the human autonomy point of view, तो आपको समझ में आएगा कि ये टाइप का जो स्लट शेमिंग वाला जो सवाल होता है ना, कोई तुम्हारी बीवी को चोद के जाएगा, वुड यू लाइक इट? तुम्हारी बेटी को कोई चोद के जाएगा, वुड यू लाइक इट? ये टाइप के जो सवाल होते हैं ना, दे आर मोर अपने को उकसाने वाले सवाल हैं. दे आर नॉट एन ऑब्जेक्टिव वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ. विल आई लाइक इट? नो. और डू आई हैव टू लाइक इट? I may also. चल और थोड़ा आगे, let me take it further. If my daughter is a prostitute, or for that matter, if my wife is a prostitute, चलो और आगे लेके जाते हैं उसी चीज़ को. I would want them to be safe. I would want them to be working in a secure environment. I don't want an environment where they are exploited by the police and they are shamed. I don't want an environment where they are shamed. I want an environment where they are safe. मैं चाहता हूँ कि उनको इज़्ज़त मिले. मैं चाहता हूँ कि उनको उतना ही रिस्पेक्ट मिले जैसे किसी और प्रोफेशनल को मिले, या किसी और टाइप के any other profession, any type of career woman, any type of occupational पर्सन. जितना मिलता है, जितना अपने कैब ड्राइवर को मिलता है, या इवन मोर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को जितना मिलता है, उतना इज्जत मिलना चाहिए. आई विल ऑल्सो हैव टू गिव देम दैट मच अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट. इज शी ए प्रोस्टिट्यूट? यस. इज शी योर डॉटर? यस. सो व्हाट? शी इज़ बोथ. सो प्रॉब्लम क्या है? नो नहीं यार, छी यार, वो तू गंदा आदमी है. It's not a way of arguing. It is not a क्या बोलते हैं, it is not a mature way of arguing. It's not a mature way of discussing. तो ये टाइप का जो ये भी ख्याल है कि will you allow your daughter, will you allow your wife? Allow क्या होता है? What is allow? If my wife were to choose to have a boyfriend, she could have a boyfriend. Who am I to restrict her? She would have a boyfriend. If I didn't like it, I would tell her. If she stopped, then she will stop. If she didn't stop, she will continue. Do I own her body? No. Do I control her? No. मैं उसको कंट्रोल नहीं करता हूँ ना. I don't own her. We have a relationship. अब we have a relationship and I control her में फ़र्क होता है ना. We have a relationship. That is the meaning of relationship. Father-daughter relationship, husband-wife relationship, boyfriend-girlfriend relationship. You are not controlling, you are not owner of each other's body. तो ये भी एक argument रहता है against prostitution, because people consider themselves to be the owner of their daughter's body or their wife's body or the bodies of women. We own their body. ये टाइप का एक फीलिंग रहता है. इस फीलिंग के चलते लोग कहते हैं बैन प्रोस्टिट्यूशन.
प्रॉस्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, उनको तमीज़ नहीं है क्या? इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम। बुर्का में ढक के रखो, पर्दा नशी बना के रखो, घर के अंदर रखो, द प्लेस ऑफ अ वुमन इज़ इन द हाउस, द प्लेस ऑफ अ वुमन इज़ इन द किचन, शी इज़ ओनली देयर फॉर चाइल्ड रियरिंग, ये टाइप के सोच है ना, दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम थिंग. सो व्हाट आई एम सेइंग, ऑफ कोर्स अभी बहुत कह चुका हूँ. शॉर्ट एंड स्वीट, हेल्दी, कंफर्टेबल, हाइजीनिक, सिविलाइज्ड वे में सेक्सेशन यानी कि प्रॉस्टिट्यूट का होना हमारे समाज के लिए अच्छा है. इट इज़ हेल्दी फॉर मेन. आई विल आर्ग्यू इट इज़ ऑल्सो हेल्दी फॉर विमेन. ओके, इट इज़ न, यानी वाइफ के साथ मारपीट नहीं होगा, टू गिव यू एन एग्जाम्पल, या वाइफ के साथ थोड़ी भी ज़बरदस्ती का एलिमेंट नहीं रहेगा. इफ़ अ मैन हैज़ एन ऑप्शन, इवन अ मैरिड मैन हैज़ एन ऑप्शन, इट विल बी अ वॉलंटरी थिंग. फिर अगर वाइफ और हस्बैंड का सेक्स होता है तो इट इज़ कंसेंशुअल, ट्रूली कंसेंशुअल. वाई इज़ इट अ बैड थिंग? तो इस तरह से बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं इन फेवर. देयर मे बी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट. बताओ, आर्ग्यू करो ना. कौन मना कर रहा है? आर्ग्यू करो, बिल्कुल आर्ग्यू करो. इट इज़ अभी के लिए इट इज़ अ स्टेटस को कि प्रॉस्टिट्यूशन इज़ नॉट एंकरेज्ड एंड प्रॉस्टिट्यूशन इज़ साइडलाइंड एंड मार्जिनलाइज्ड. आज के तारीख में इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट पोजीशन. ऐसा है, ये स्टेटस को है. ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है. और मैं कहता हूँ कि इट शुड नॉट बी द स्टेटस को. दिस स्टेटस को इज़ एन अनहेल्दी स्टेटस को, ऐसे मैं कह रहा हूँ. ठीक है, होप आई मेड एवरीथिंग क्लियर. मैं हूँ आपका दोस्त कृष्ण देवबर्मन नक्सल. जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान.